ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए जो तरीके, जो नुस्खे, जो उपचार लेकर आते हैं, ये आपके लिए इसलिए भी ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये टिपिकल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ये बहुत आसान होते हैं और इनमें जिन भी चीजों का प्रयोग आपको करना है वो आसानी से आपके रसोई घर में ही सारी वस्तुएं उपलब्ध भी होती हैं। तो यानी हम अपने घर के मुताबिक ही, घर में उपलब्ध साधनों से ही अपना और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इन्हीं विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है। अपने छोटे छोटे रोगों को या बड़े से बड़े रोगों को भी शुरुआती दौर में ही कैसे खत्म करना है उसके बारे में आपको बताया जाता है, चर्चाएं की जाती हैं ताकि आपको सभी प्रकार की चीजें मालूम हो और आप अपना उपचार स्वयं कर सकें। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नाखून को लेकर। नाखूनों में भी कई प्रकार के विकार होते हैं, हालांकि हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केवल सुंदरता को, नाखूनों की सुंदरता को छोड़कर। बहुत से लोगों के नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। लेकिन आज मेरा जो सवाल है वो ये कि नाखून बढ़ते ही नहीं है, नाखूनों की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो एक अच्छे दिखने भी चाहिए, वो होती ही नहीं है। क्या ये भी किसी रोग की वजह है? देखिए, जब शरीर में गंधक की कमी पड़ती है तो नाखून और बालों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा। बाल भी नहीं बढ़ते और नाखून भी बढ़ते। देखिए, नाखून यदि गुलाबी रंग के हैं जी, तो हमें कोई रोग नहीं है। बिल्कुल। जब खून की कमी पड़ेगी तो नाखून पीले रंग का हो जाएगा। खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो काले रंग का हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। अच्छा। ये नाखूनों से बीमारियां भी पकड़ी जाती हैं। यानी नाखून हमारे डिस्प्ले भी होते हैं बीमारी को लेकर। जी। हाँ। अब इसके लिए भी मूली एक किस्म का अमृत है। ऐसे गंध के लिए और कैल्शियम के लिए जी। ये मूली, प्याज, टमाटर, शलगम और फूलगोभी, ये एक किस्म का अमृत है, पर कच्चे खाने खाइए। अच्छा। और इनकी यदि आपने सब्जी बनानी तो भाप में पकाएं, इनको पानी में या तरी करके इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। खाते समय भले इन पे आप नमक डालें, पकते समय इनमें नमक नहीं डालना। हल्दी डालें, पका लें, और इसमें काली मिर्च पीस के डालें, लाल मिर्च भी डालें। लेकिन ऐसे स्वाद कैसे आएगा बिना नमक के? मैं बताता हूँ फिर आपको। जी। जब आप खाने लगे तो पीसा हुआ नमक थोड़ा सा आप उसमें, अच्छा, ऊपर से डाल लें। हाँ, वो नुकसान नहीं करता। जब इसके अंदर नमक रच जाता है वो नुकसान करता है। अच्छा। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत गंदा पानी है, अब उसमें आपने थोड़ी सी फटकरी घुमा दी और थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दिया। अब पानी के अंदर जितने भी कीटाणु कीचड़ था सारा नीचे बैठे, पानी तो आपका बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसे जब हम भाप में इसको पकाते हैं, चाहे प्याज है, चाहे टमाटर है, चाहे शलगम है, चाहे मूली है, चाहे गोभी है, तो इसके गुणों में कमी नहीं आती। भाप में ऐसा होता है कि नीचे पानी रख दिया, ऊपर कोई चीज़ें लगा के उसके ऊपर इसको रखा, ढक्कन दे दिया, अब धीमी आंच पे भाप पे पक गई। बाद में इनको निकाल लो ऊपर से, फिर पानी यदि आप पीना चाहें पी सकते हो, वो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा।
और फेंकना चाहे फेंक सकते हैं। हम्म, अब उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि जब आप खाने लगेंगे तो आप इसमें गाय का घी है तो भी डाल सकते हैं थोड़ा, और सिंध या काला नमक थोड़ा डाल सकते हैं, हम्म, तो आपको टेस्ट पूरा आ जाएगा, परंतु इससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। और ऐसे जो परमानेंट मूली खा रहा है हम्म, इसका खून अंदर से साफ रहेगा, बाल उसके बहुत चमकीले बढ़ते रहेंगे और उसके नाखून पूर्ण दशा में बढ़ते रहेंगे। वो नहीं दिखा, क्योंकि गंधक पूरा है, कैल्शियम पूरा है, मैग्नीशियम पूरा है, सोडियम पूरा है, फास्फोरस पूरा है, तो कहाँ से कमी आएगी। हम्म, परंतु जो रंग तो देता है वो आपको गंधक देता है। अच्छा। गंधक के अंदर लोहा तत्व भी ज़्यादा है। हम्म, तो क्या ये हड्डियों पर भी प्रभाव करता है? बहुत ज़्यादा। जी। क्या हड्डियों का जो कमजोर होना क्या इसके वजह से भी हो सकता है? देखो, मूली खाने वाले की तो कभी हड्डी कमज़ोर होती नहीं, बिल्कुल। और जिसकी टेढ़ी हड्डी है वो भी सीधी हो जाती है। जैसे मूली अपने आप सीधी है ऐसे उसको भी सीधा करती है। हम्म, लेकिन मूली मिलती नहीं है ना 12 महीने। देखिए, मैंने तरीका बताया था कि भाई गमले रख लो, अच्छा। 12 इंची 15 इंची के गमले रखो, हम्म, एक गमले में 10-12 दाने बीज दो, हम्म, एक दूसरे दाने का फासला एक दूसरे से कम 3 इंच का तो होना चाहिए, और रेतली रेती के अंदर खाद मिला लो, उसमें बीजो। सर्दियों में तो आपको गमले धूप में रखने पड़ेंगे, गर्मियों में आप छाया में रखें, और सुबह सूर्य उदय होने से पहले उसको पानी से तर कर दें, और शाम को दिन अस्त होने के आधे घंटे बाद फिर तर कर दें। हम्म, अब जैसे मूली सर्दियों में बढ़ती है ऐसे गर्मियों में बढ़ती है, और 20 दिन में मूली जो है अपना आकार लेना शुरू कर देती है। गर्मियों की मूली 30 दिन में तैयार हो जाती है, सर्दियों की मूली 40 दिन में तैयार होती है। 40 दिन के बाद फिर इसका छिलका सख्त होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें गुणों में कमी आ जाती है। हम्म, सारे गुण छिलके के अंदर है। अच्छा। मुलायम छिलके वाली मूली लाभदायक हाँ, होती है। मूली और इसके नर्म पत्ते, अच्छा। ये आदमी के लिए एक किस्म का रामबाण है। मूली के पत्ते, पुदीना और अनारदाना, इनकी चटनी आप 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम दोपहर, 100 ग्राम शाम को खाते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हम्म, तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो मूली के विषय में आपको गुरुजी ने जो समझाई हैं बातें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है गंधक, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आयरन जरूरी है, और जो गंधक है ये हड्डियों से लेकर नाखून, हमारे बाल, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारे शरीर के साथ साथ इनका बढ़ना भी स्वाभाविक है। परंतु ऐसा अगर नहीं होता तो ये अस्वाभाविक जो चीजें हैं ये किसी ना किसी रोग को दर्शाती हैं, और उस रोग का कारण होता है गंधक की कमी। तो ये पूर्ति तब होगी जब आप प्राकृतिक इन सब्जियों का, यानी औषधियों की हम बात कर रहे हैं, औषधियों का प्रयोग आप करते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी पेड़ पौधे, छाल, फूल, पत्ते, ये सब अपने आप में औषधि है, क्योंकि प्रकृति ने जो भी हमें हरियाली के तौर पर दी है ये सब हमारे लिए औषधियां हैं। लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो यही प्रयोग और उन विषयों की गंभीरता हम समय समय पर आपको इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं, और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और उसे लिखने का भी प्रयास करें, जो जो जानकारी आपको दी जाती है, ताकि कभी भी आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और जरूरत पड़ने पे आप अपना स्वयं उपचार भी कर सकें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है जो आपके शारीरिक कष्टों को
लेकर है और उसके लिए आप परेशान हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। जिस नंबर पर आपको कॉल करना है वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसको नोट कर लें, सेव कर लें मोबाइल में, और फिर या तो आप हमें अभी नॉर्मल कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल